सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भले में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्रद्धेय महात्मा स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहन, संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऋक श्याम और अथर्वण चारों वेद चित्तभंगी, सूक्ष्म वेद पढ़े साहब का सो साधु सत्संगी। वेद के पढ़ने से बड़े संशय होते हैं, चित्त में विचलता आती है। जो सूक्ष्म वेद पढ़ते हैं वे सत्संगी होते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आज अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम असकावा। एक ऐसी सत्ता है जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। वेद में उसका अनुमान ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी। जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, उसके प्रभाव को वेद नहीं जानता है। वेद क्या कहता है? नेति नेत नित निगम कहा। उसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, अंत नहीं है। और उसको पढ़ने से बहुत संशय होता है। तो संशय दूर कैसे होता है? तो संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ए गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। सद्गुरु संशय का निवारण करके विश्वास पैदा करते हैं। तब भक्ति की सफलता में संशय का निवारण होता है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। संशयों को मिटाने वाले, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले सुख के महाभंडार एक अनंत परमात्मा हैं। लेकिन सद्गुरु की कृपा के बिना वे किसी को मिले नहीं। अब अभी का विषय है बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। इसको याद रखेंगे कि प्रतिपाद्य विषय है बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, जाना है बना छन सोठा चौपाई को। इतना जाना है सब खाक धूल छाना है, और जाना है सोई जो स्वरूप पहचाना है। वेद शास्त्र पुराण पढ़ी नहीं जात ओसन प्यास रे, विश्वास करि कह दास तुलसी प्रेम से हरि गुण गाओ रे। शास्त्रों को पढ़ने से शांति नहीं मिलती, जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है।
शास्त्रों को समझने से प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से भक्ति करते हैं तब शांति मिलती है। तो समझाने वाले कोई सद्गुरु मिल जाएं तब समझा देंगे। असमानस मानस चख चाहे, भई कवि बुद्धि विमल अवगाहे। इस मानस को समझने के लिए मानसिक आँख चाहिए, जिसके अवगाहन से कवि की बुद्धि पवित्र हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु की चरण धूलि से अपने मन को साफ करके चारों फलों को देने वाले मानस की रचना की। लेकिन इस मानस को समझने के लिए सदगुरु चाहिए जिनकी आँखें खुल गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। अपने को असमर्थ समझकर और पवन कुमार की विनती करता हूँ। पवन कुमार कौन है? तो उन्होंने भक्ति पूरी की, उनका दर्जा गुरु का है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसी कृपा जैसी कृपा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न यह उपकार, अयह में ही होबत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कलेश का कारण क्या है? उसका निवारण होना चाहिए। कलेश का कारण है काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल की प्रेरणा से कर्म होता है और कर्म से हमारा स्वभाव बन जाता है और हम लाचार होते हैं। काल की प्रेरणा से 4 युग है और 4 युगों का अपना अपना धर्म है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता थी। बढ़िया बढ़िया कर्म करते थे और सभी सुखी रहते थे, तो कोई प्रेरित करने वाला था। नित्य युग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। धन्य तुलसीदास जी महाराज। अगर गुरु महाराज नहीं होते तो मानस को समझ नहीं पाता। गुरु महाराज नहीं होते तो मानस को समझ नहीं पाता। बहुरज सत्व स्वल्प कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। रजगुण ज़्यादा और थोड़ा कुछ सत्वगुण और थोड़ा तमोगुण, इसके प्रभाव से द्वापर युग होता है। और सत्व बहुत रजस्व कछु कर्मा, सत्वगुण ज़्यादा और रजोगुण थोड़ा, ऐसा प्रभाव हो तब समझिए कि त्रेता का प्रभाव है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु बोरा। ये सब हमारे बस की बात नहीं है। हम तो परवश हैं, हम तो परवश हैं। किसके अधीन है? तो काल दुष्ट ही बहुविधि बांधा। काल ने आपको निर्दयता पूर्वक बांध रखा है। आपका अपना बस कुछ चलता नहीं है। और ग्रंथ छूट के पड़ई न देखी, जो बंधन है वह देखने में नहीं आता है और छूटने की तो बात हो गई। तो काल की प्रेरणा से कर्म करते हैं और कर्म से स्वभाव होता है और स्वभाव से हम लाचार होते हैं। तुलसी महाराज समझाते हैं सुंदरदास जी, एक ही कूप के नीर ही सींचत, ईख अफीम ही अम्ब अनारा। हो तो है जल स्वाद अनेक अन, मिष्ट कटु खटारू खारा। एक ही कुआं के जल से आम को सींचते हैं तो मीठा होता है, और सींचते हैं आंवला को तो खट्टा होता है, और सींचते हैं नींबू को तो भी खट्टा होता है।
लेकिन आंवला की खटाई देह के लिए अमृत है। आंवला का चूर्ण खा के और दूध पी लेंगे शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, और दूसरे खटाई खा के दूध पिएंगे शरीर बीमार पड़ जाएगा। दूसरे खटाई के साथ दूध का संयोग नहीं है, लेकिन आंवले खटाई के साथ है दूध का संयोग है, और मनुष्य के लिए वह बहुत अमृत है। वह कितना फायदेमंद है। इमली को सींचते हैं तो उसका रस अलग है, तो एक ही जल है और उपाधि के संयोग से उसके गुण में फर्क हो गए। त्यों ही पशुरातम मिसाही मिल्यो से विकार, इस उपाधि संयोग से आत्मा में विकार मालूम पड़ता है, लेकिन आत्मा निर्विकारी है। तो विवेक से, साधन से आत्मा को निकाल लिया जाता है तो निर्विकार का निर्विकार रह जाता है। ऐसा कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज। एक ऋषि थे काश्यप, उनकी दो पत्नियां थीं, दीति और अदिति। कश्यप अदिति महातप किन्हा। कश्यप अदिति ने तपस्या की, उनकी संतान देव हुई, और दीति तपस्या में चूक गई, उन्हीं की संतान दानव। पिता एक ही, अब माता के फर्क से देव और दानव में भिन्नता आ गई। संध्या काल से हम कैसे प्रेरित होते हैं, सो बात समझिए। आपका इतिहास कहता है, पुराण कहता है। संध्या के समय ऋषि काश्यप पूजा ध्यान करने के लिए जा रहे थे, और उसी समय दीति पहुंच गई उनसे मिलने के लिए संतान के ख्याल से। ऋषि ने कहा समय साथ देता है तो इंसान छू दिया मिट्टी तो मिट्टी बन गया सोना, और समय साथ नहीं दिया तो छू दिया सोना तो वह मिट्टी बन जाता है। समय का महत्व होता है। एक थे विपिन रावत, तीनों सेनापति के ऊपर कौन बनाया? शनि ग्रह साथ दिया तो इतने बहादुर हो गए, और शनि ग्रह थोड़ी सी प्रतिकूलता गई बस जहाज क्रैश कर गया। ऐसे मारे गए जैसे कहीं से कोई रक्षा नहीं मिली। तो ग्रह का प्रभाव होता है। संत कबीर साहब कहते हैं राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संयोग पड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही कर्म गति तारे नाही टड़ी। ग्रहों की संख्या 9 है, लेकिन कबीर साहब चर्चा की कि बड़ा विचित्र ग्रह है राहु केतु। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। तो शनि की प्रतिकूलता में अनुकूलता में लोग महान बनते हैं, और प्रतिकूलता में नीचे गिर जाते हैं। राजा दशरथ बड़े बलवान थे, यहाँ तक कि देवलोक में सहायता के लिए जाते थे, और देवताओं की जीत होती थी तो उनको बड़ी प्रशंसा, धन्यवाद मिलता, प्रशंसा मिलते थे। वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ता में एक देव मिल गया। देव देखा उधर रहा था, अब बात कर रहा था दशरथ से। उसमें कुमार दशरथ थे, दशरथ से बात कर रहा था। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने देवताओं की सहायता की, देवताओं की जीत हुई। दशरथ जी ने पूछा कि सब लोग तो मुझे देखकर प्रशंसा करते हैं, तुम मुँह उधर देख रहे हो, तुम हो कौन? तो उसने कहा मैं शनि ग्रह हूँ, आप मेरी दृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दशरथ जी ने कहा देखो मेरे तरफ, जैसे शनि की दृष्टि पड़ी देह काली पड़ गई, गिरने वाले थे मूर्छित होकर। संपाति उड़ते उड़ते आया, जटायु उड़ते उड़ते आया और पंजा में दबोच के उड़ के पहाड़ के ओट में कर दिया। तब होश संभाले, और जब गद्दी पर अयोध्या में जाके बैठे तब होश हुआ। पूछा यहाँ मैं कैसे आ गया? जटायु ने कहा ऐसी ऐसी बात थी, आपको शनि देख लिया था। तो जिसके दृष्टि से ऐसा होता है, शनि का जब जन्म हुआ तो पिता को बड़ी खुशी हुई, बेटा जन्म लिया।
तो पिता थे राजा, रथ पर सवार होकर सारथी के साथ पहुँचे। तो सब ने शनि को देखा, शनि का कुछ नहीं बिगड़ा। और शनि देखा अपने पिता की तरफ में तो कोढ़ रोग हो गया। और शनि देखा सारथी की तरफ में तो हाथ पांव सीधा हिले डुले नहीं, लगवा मार दिया। और देखा घोड़ों को, घोड़े सब अंधे हो गए, सब घोड़े अंधे हो गए। किया कुछ नहीं, केवल देखा और जिसको जो होना था सो हो गया। ऐसा ग्रह का प्रभाव होता है। शनि के बाद राहु, जिसको राहु की प्रतिकूलता होती है वो घर बंद करके और ग्रहण डाल के अपने सब दिमाग लगा लेता है। अपने मर गया, उन्हें दूसरे को मार दिया। एक महिला को झगड़ा हो गया अपने पति से, तो उसका 2.5 वर्ष का बेटा था, अपने विष खा ली, अब बच्चे को भी विष दे दी। लोगों को मालूम हुआ, इलाज हुआ तो माँ बच गई, अब बच्चा मर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसको बुलाकर लोग मेरे पास लाए। इस बात मैं समझ तो राहु की प्रतिकूलता है, तो राहु की प्रतिकूलता समझेगी नहीं। तो मेरे पास आई, बैठी और उसको जो बोलना था बोल के चली गई। हमको बोलने का अवसर नहीं मिला, हम चुप रह गए। उसको जो बोलना वो चली गई, हमको बोलने का अवसर नहीं मिला, हम चुपचाप रहे। किसको समझाएंगे? तो राहु की प्रतिकूलता ऐसी होती है। और केतु की प्रतिकूलता में कैंसर रोग होता है, सोराइसिस रोग होता है, ऐसा रोग होता है जिसका इलाज मुश्किल है। तो ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता से हम प्रभावित होते हैं। तो आप सुन रहे थे, दीति चली गई ऋषि कश्यप से मिलने के लिए, संध्या के समय, संध्या बंदन का समय था, मिलने गई संतान प्राप्ति के ख्याल से। ऋषि ने कहा समय अनुकूल नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो दीति जिद कर ली और ऋषि अपनी संभाल खो बैठे, उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी। तो उसको गर्भ रह गया और ऋषि फिर नहा धो करके ध्यान करने गए। तो दीति गई मनाने कि मैंने ऐसा जिद किया आप ही के संतान के लिए ना, आप नाराज हो गए। ऋषि ने कहा परिणाम अच्छा नहीं होगा। और समय से उसके 2 बालक हुए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। इतना आताई, इतना आताई, इतना आताई, संसार त्रस्त, सबको बहुत परेशानी हुई। अभी संसार की रक्षा कैसे होगी? तब बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का संहार किया। तो कर्म से, काल के प्रेरणा से कर्म होता है और कर्म से स्वभाव बन जाता है जो हमारे लिए घातक होता है, जो हमारे लिए घातक होता है। तो हम तो परवश हैं। काल मुक्ते नीबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। कहते हैं काल के मुख में पड़े हो। माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बाबड़े। भूखा ये खाता सबको है, अंड कटा अमृत लय कार्य, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को खा जाता है। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, गोस्वामी जी कहते हैं शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माही। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी का सबको खाता है, पचाता है। और कभी पेट नहीं भरता, सब जल पाने हो जाता है, इसका सब जल पाने होता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जलपान करते 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 कब तक रहेगा? एक के बाद सबको समेट के खा लेता है और खाने को कुछ मिलता नहीं है तो काल भी मर जाता है। जब गुरु महाराज कहते हैं न था काल जब था वर्तमान जब ही, नहीं काल ऐसो रहेगा न वही, मिटेगा बस काल वह ना मिटेगा। सदगुरु जो पाया वही बुझेगा। सबको मिटाते मिटाते काल भी मिट जाएगा, लेकिन जो काल के ऊपर है उसको हम मिटा नहीं पाएगा। इसको समझेगा उसको गुरु मिल गए हैं, इसको सब नहीं समझेगा, उसको वही समझेगा जिसको गुरु मिले हैं। न था काल जब था वर्तमान जोई,
नहीं काल ऐसो रहेगा न वही, मिटेगा बस काल वह ना मिटेगा। सतगुरु जो पाया वही यह बुझेगा। और वहाँ तक पहुँच किसी देवी देवता की बुद्धि की पहुँच नहीं है वहाँ तक। काल जहाँ रहता है, काल तो महिषासुर से तपस्या करवाता है, शक्ति देता है। काल दुर्गा से तपस्या करवाता है, उसको भी शक्ति देता है, दोनों लड़ा देता है। 100 गोली मिली और दराज छोड़ देता, तो गोली तो है नहीं, और फिर तुम तपस्या करो, शक्ति प्राप्त करो। ये सब काल का धंधा है, ये सब काल का धंधा है। सबके ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा हैं। बस वहाँ का पता सद्गुरु बताते हैं जो काल कर्म के ऊपर है। वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप और छाही। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। संत विशुद्ध मिलहि बरते हे, अचित वही राम कृपा कर जे हे। जो काल से छूटना चाहता है तो परमात्मा की कृपा से उन्हें सद्गुरु मिल जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और गुरु मिलते हैं तब यह दुर्लभ ज्ञान समझ में आता है। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं इस ज्ञान से बढ़कर दुर्लभ पदार्थ और कहीं कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान क्या है? आपने सुना, सुनने पर विवेकानंद जी महाराज ने कहा मैं तब तक बोलूँगा जब तक दुनिया रहेगी। कबीर साहब कहते हैं उसमें तो सब ज्ञान है। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। भ्रम भय मोहन माया जाल, और शून्य समाधि प्रभु कृपा। ज्ञान का महाभंडार है शून्य, उससे तो सब निकलता है, सब ज्ञान निकलता है। इसीलिए मानव मस्तिष्क अखुट ज्ञान का भंडार पुस्तकालय है, अछोर पुस्तकालय है। विवेकानंद जी का मानव मस्तिष्क ज्ञान का अखुट भंडार है और अछोर पुस्तकालय है, सब ज्ञान तो उसी में है। तो शून्य ध्यान सबके मन माना। तो शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान होता तो पलटू साहब क्यों कहते भूले मन को समझाई लीजिए, सत्संग के बीच में जाए के जी। अब की बेर नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए के जी। मनुष्य की देह मिली तो इस बार चूक ठीक नहीं, देह में नहीं रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी। यही अच्छा मौका है। सो समय थोड़ा है, काम जरूरी है और मौका यही है। समय थोड़ा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः समय खिले न खिले, मलयाचल की सुगंध चमीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन न चोट झिली न झिली। रटले है नाम रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जो मनुष्य का 30 दिन होता है सो पितर लोक में 1 दिन रात, और मनुष्य का 1 बरस है देवलोक में 1 दिन रात। और मनुष्य का जो होता है 1 कलयुग तो देवलोक में होता है 1200 बरस। 1 कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 बरस है। और द्वापर की आयु है 8,64,000 बरस है। और देवलोक में होता है 2400 बरस। और त्रेता की आयु है 12,96,000 बरस है, देवलोक में होता है 3600 बरस है। और 1 सतयुग जो हमारे यहाँ होता है उसको देवलोक में होता है 4800 बरस है। और ब्रह्मलोक में जो प्राणी रहते हैं वो पृथ्वी को साफ साफ देखते हैं, और इस पृथ्वी को बनते बिगड़ते देखते हैं 36,000 बार। ब्रह्मलोक के प्राणी इस पृथ्वी को बनते बिगड़ते 36,000 बार देखते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे में रात होती है, दिन होता है। चंद्रमा के मंडल में 15 दिनों की रात और 15 दिनों का, उसी को कहते हैं हरिया जोरिया। और शनि ग्रह में 29 वर्षों की रात और 29 वर्षों का दिन होता है। और इसी पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात होती है, सब जानते हैं। 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। ये रात दिन सब जगह अपना अलग फर्क है।
तो सहजो बाई कहती हैं, सहजो सुपने एक पल बीते बरस 50, आँख खुले जब झूठ है ऐसे ही घरवास, ऐसे ही सब स्वप्न है स्वर्ग मृत्यु पाताल, और 3 लोक छल रूप है सहजो इंद्रजाल। स्वप्न भंग होगा तब मालूम पड़ेगा, तो सोए हैं मोह निंद में। कहे बेदा बूझा तू तो बूझा माना माहिरे, और दोषा दुख सपन को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे तो जाए तिहु ताप ताए रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। सहजबाई कहती हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन आप भी समझ पाएंगे तब जबकि आपकी आँख खुलेगी। जिसको अपनी आँख नहीं है वो दर्पण में कुछ देख नहीं सकता है, और जिसको अपनी आँख है वो दर्पण में देखता है आँख में चश्मा है, दाढ़ी मूछ है कि नहीं, सिर में पगड़ी है। इस तरह जिसको विवेक की आँख है शास्त्र उसी को समझाता है। यह स्नास स्वयं प्रज्ञा, जिसको अपना विवेक नहीं शास्त्र समझा नहीं पाएगा। तो इस तरह पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। भाव सत खोज प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खाने। शास्त्र को सब नहीं समझता है, तो जितना आप समझते हैं और जितना आपको सपरता है उतना ही करेंगे, तो समझते समझते समझ जाएंगे। बनत बनत बन जाए, पड़ा रहे संत के द्वारे, तब समझ जाएंगे। और समझदारी होगी परमात्मा और गुरु की कृपा से। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। तब 2 पुत्रों के होने से दीति को बड़ा संताप हुआ। बोली, हे महात्मन, इन पुत्रों के होने से मैं अपने को पुत्रवती नहीं कह सकती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होए, न तरु बाज बरु बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। ऋषि ने कहा, तुम्हारी भूल है, अब जो तुम पश्चाताप करती हो सुधार होगा। पश्चाताप से सुधार होता है। तो काश्यप ऋषि ने चतुराई कर दी, हिरण्यकश्यप की शादी कर दी कयाधु नाम की साध्वी लड़की से। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और कलंक, कुल का कलंक मिट गया। प्रहलाद जी के अवतार से कुल का कलंक मिट गया। तो कयाधु नाम की लड़की से शादी कर दी और सत्संग और बनारस जी के प्रेरणा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ और कुल का कलंक मिट गया। तो जल परमाने माछरे, कुल परमाने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी सुधी। जल के अनुसार मछली होती है, तालाब में छोटी छोटी मछली, नदी में बड़ी बड़ी मछली, और समुद्र में व्हेल फिश हाथी को भी निगल जाती है। तो जल के अनुसार मछली होती है, और कुल परंपरा के अनुसार बच्चे के देह की बनावट, बुद्धि की चंचलता होती है, और सूरता वीरता उदंडता ही तो कुल से आते हैं। और जैसे गुरु मिलते हैं ज्ञान वैसा होता है। तो दुशीलो मातृदोषे न, पितृदोषे न मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषे न। माता के चरित्र से चित्रहीनता आती है, माता के गुण से। पिता के से मूर्खता मिलती है, और कुल परंपरा से सूरता वीरता उदंडता के स्वभाव होते हैं। और अपने कमी से स्वास्थ्य में कमी होती है, धन में कमी होती है, और भी कमी होती है। तो उपजे पूत पिता के धर्म में, अक्रे से उपजे अपने कर में। तो हम तो किससे प्रभावित हैं? इतना प्रभाव हमारे ऊपर इतना प्रभाव है। एक तो देह में बीमारी क्यों होती है? तो वैद्य कपित बात विकारम, वैद्य लोग कहते हैं कपित बात में विकृति होती है, देह में बीमारी होती है। अब बीमारी हो गई, न ज्ञान समझेंगे, न बैठेंगे, न व्यवहार का काम होगा, न परमार्थ का काम होगा।
तो कफ पित्त विकृति में को नियंत्रण रखने के लिए चैत मास में अब शुरू हो जाता है। चैत मास में क्या करना है, तो 1 महीना नीम का पत्ता खाना है। तब चैत मास में नीम का पत्ता खाने से कफ पित्त वात में नियंत्रण रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और चैत वैशाख में त्रिफला का चूर्ण लेना है शहद के साथ, प्राचीन नियम है। आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिला के सुबह सुबह चाट लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे, बस साल भर स्वस्थ रहेंगे। और चैत में खाना क्या नहीं है, चना खाने से परहेज करना है, बड़ा गर्म होता है नया नया चना। तो चैतक चना, बैसाखक गुड़, जेठक तेल, आषाढ़क बेल, सावनक सागन, भादवक दही, आश्विनक ओसन, कार्तिकक मही। अब 15 दिन अगहन जाए तब जे मन हो से खाए। 15 दिन अगहन से लेकर के आई फागुन तक जो मन हो सो खाए। लेकिन अब बाद में क्या है, वृंदा फलम कोमलम पथ्यम, बैगन का फल कोमल खाना चाहिए। जो हो गया, जुआ गया, परिपक्व हो गया, खाएंगे तो उसका बीज आप में ससरेगा नहीं, तो कब्जियत पैदा करेगा। तो बैगन का फल कोमल खाना चाहिए। और कदीमा कोमल भूल से नहीं खाना है, विष का काम करेगा। कदीमा कोमल नहीं खाना है, पक के लाल हो गया तो थोड़ा खाना है जिसका शरीर स्वस्थ है। तो 15 दिन रखने जाने के बाद बैगन कोमल खाना है, कदीमा कोमल नहीं खाना है, और हर्रे खाना है। सुबह खाइए, शाम खाइए, रात खाइए, दिन खाइए, भोजन के पहले खाइए, भोजन के बाद भोजन, चाहे जैसे खाइए, हर्रे खाइए। और परहेज कीजिए बैर के फल से, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। ख्याल रखेंगे, चैत मास में नीम का पत्ता खाना है, और कार्तिक मास में तुलसी का पत्ता जरूर खाना है, और मिले सब दिन तो सब दिन खाना है। तुलसी का पत्ता गुरु महाराज रोज खाते। तो अपने घर में गाय को पालना है, तुलसी का पौधा लगाना है, और आंवला का पेड़ जरूर लगाना है। और साल में 1 महीना कुमारी बाछी का पेशाब पी लेने से तो कफ पित्त वात में रहता है नियंत्रण, और शरीर स्वस्थ रहता है। यही हुआ कफ पित्त वात में नियंत्रण। और ये तो वैद्य लोग कहते हैं। और ज्योतिषी लोग कहते हैं ग्रह में गति होती है, उसी से प्रभावित होते हैं। और भूत विद्या वाले कहते हैं भूत के प्रभाव से बीमारी होती है। एक 9 वर्ष का बालक था, और उसका परनाना लकवा में मर गया था। तो लकवा में मरने का मतलब हुआ देह की आयु तो पूरी हुई, और बीमारी का भोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी लिए मर गया। और बीमारी लिए मर गया, बीमारी लिए जन्मेगा, विकार लिए जन्मेगा, जल्दी छुट्टी नहीं। तो आया नाती से मिलने के लिए, 9 वर्ष का बालक, उसको भी लकवा हो गया, और दवाई सुनवाई नहीं, नाना घोटा दिया, बस नाती की सब बीमारी ठीक हो गई। तो प्रेत के बाधा से बीमारी होती है, और इसका पता किसी किसी को है। एक सरस्वती देवी थी, बड़ी विदुषी, कबीर साहब के ज़माने में, और जाति की ब्राह्मणी थे, और बड़ी विदुषी। उनका बेटा सर्बानंद भी बड़ा विद्वान था। पूजा पाठ इतना करती, एक टोकरी मूर्ति, वो देवता, वो देवी, वो देवी, वो देवी, भोरे उठकर रगड़ रगड़ के साफ करती, और सबको चंदन तिलक फूल इतना करते करते, और उसको बीमारी हो गई। बीमारी ठीक नहीं हो, और न जांच में आने बीमारी का कारण क्या है, तो महात्माओं से पूछी। महात्मा ने कहा बीमारी तो रहेगा ही, ये प्रारब्ध से आता है। तो फिर इतना पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा, बीमारी मिटेगी नहीं तो पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा। महात्मा ने कहा तो होता ही है, सबको होता है। किसी ने कहा देखो कबीर साहब के पास जाओ, पूरन धनी है, अब मरता क्या नहीं करता। तो कबीर साहब के पास गई। कबीर साहब ने बोले शारदा तू कैसे आ गई। अब शारदा सोचती है पहले पहले मैं आई,
कभी परिचय नहीं और नाम करके बुलाते हैं। तो कबीर साहब ने भक्ति की जुक्ति बतला दी। लगी जाप करने तो भूत को ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, भूत छोड़ के भाग गया। कबीर साहब क्या बतलावे? तो तीनों देवा कमल दल बसे, ए ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर कर सतगुरु सुन सतगुरु उपदेश। कबीर साहब ने जुक्ति बताई, बस गण तैयार हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवी दुर्गा के। ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि भाग गए सब। तब विश्वास हुआ कि इतना पूजा पाठ करने पर परेशानी बनी रही, और जो ऐसा बतला दिए, कोई खर्चे नहीं, न एक बूंद चावल, न एक दाना चावल, न एक फूल, न एक फल, और इतना बड़ा फल मिल गया। सो कोट यज्ञ समेत कर एक पलक धर ध्यान, खड़दल केरी बंदगी नहीं यज्ञ उन्मान। तब उसको विश्वास हो गया। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु जो चाहें सो करहीं, 14 कोटि दूत जम डरहीं, ऊत भूत जम त्रास निवार, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। जो हमारा कर्म बनता है वो चित्रगुप्त में लिखा जाता है खाता में। आज यहाँ चिप्स बना, और ये चिप्स बहुत पहले बना है, वहाँ पर सब वहाँ लेखा जोखा होता है, और उसी का सदगुरु फाड़ देते हैं, बस जनवरा समाप्त हो जाता है। तो पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और सांचा दिल नहीं आपना ताथे लागा देर। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, अब बाबा देवी कहें कह में ही गुरु सतगुरु ही बचाता है। तो कर्मों के जाल से कभी छूट नहीं सकते, काल ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सद्गुरु छुड़ाएंगे, और छुड़ाएंगे तो मनुष्य की देह में ही। अगर इस ज्ञान को आप समझ लेते हैं, और कहीं भूल से ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक चले गए और वहाँ याद कर लिया, भगवान राम का उपदेश है, यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। गुरु ने कहा था भगवान राम के उपदेश में, इस तरह का फल स्वर्ग में जाना ही है, बस गुरु वहाँ पहुँच जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक में हो ही, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटावो तो ही। तो विष्णु लोक में रहो, शिव मंडल ब्रह्मलोक में रहो, तुम याद कर लो तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और तुम्हारे कर्म समाप्त होने के पहले वहाँ से मनुष्य के लोक में ला कर रख दूँगा और भक्ति करवाऊँगा। बिन गुरु दाते को न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। नानक साहब कहते हैं, बिना करवाए भक्ति नहीं होती, जैसे बिना पढ़ाए कोई पढ़ नहीं सकता है। पढ़ने वाले को गुरु पढ़ाते हैं, तो भक्ति करने वाले से करवा लेंगे, और जो नहीं करना चाहेगा उसे कैसे कौन करवाएगा। तो हम नानक साहब कहते हैं कि गुरु पूरे की बेअंत बड़ाई, पूरे गुरु के बड़ाई का अंत नहीं। सतगुरु की ऐसी बढ़ियाई, अब पुत्र कलत्र बिछे गति पाई। सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि पत्नी बच्चे और रोजगार के अंदर रहते हुए मुक्ति मिल गई। सतगुरु की ऐसी बढ़ियाई, पुत्र कलत्र बिछे गति पाई। राज महि राज, जोग महि जोगी, तप में तपीसुर। राजा हो प्रजा हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, ब्राह्मण हो कि भंगी हो, जो करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। राजा राणा राव रंग, बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकाम। ब्राह्मण हो भंगी हो, राजा हो कि प्रजा हो, अधिकारी हो कि प्यून हो, पढ़ा हो कि अनपढ़ा हो, इस ज्ञान को समझ लिया तो अनपढ़ भी करेगा, और नहीं समझा पढ़ा वह भी नहीं समझ करेगा। तो नारायण बिना बोध के पंडित पशु समान, अतासो तो मूर्ख भलो जो सुमिरे भगवान। तरते गए जो हंस किए, सब राय राना रंग हो, और विप्र भंगी बड़ पढ़ुआ, करो तरी हो नस। क्या करो? तो काल मुक्ते निवु की भागो,
जहाँ तक काल की सीमा है उसके मुंह से निकल के भागो। 3 शून्य में जम की जाली, आसन जोग नाम बिनु खाली। 4 शून्य कोई आवागमन बहुर नहीं होई, 3 शून्य तक काल की पहुँच है। अंधकार के आकाश में तामस गुण, प्रकाश में राजस गुण और शब्द में सतोगुण, वहाँ तक काल का शासन है। उसके परे जो पहुँच जाता है वहाँ गम काल की नाहे, तहाँ नहीं धूप और छाहे। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। आप काल के देश में बटोही बनकर भटकते हैं, मुसाफिर बनकर भटकते हैं। कभी थलचर, कभी जलचर, कभी नभचर। राम नाम कही जाग बटोही, राम नाम कही जाग रे। कौन कहाँ से आए भूले, जल्द यहाँ से भाग रे। माया ठगनी मार तो ही डारे, डार गले बिच फांस रे। काहू के मात बहन काहू के नारी कहाय रे। और लोभ के लड्डू चखाई 4 दिन, ममता मोह भुलाय रे। काहू के पिता पुत्र काहू के भाई रे। और दिन 10 रहे प्राण ले छारे, काहू के संग न जाय रे। जो कोई गहे राम पद पंकज, सोई बर घर जाय रे। लक्ष्मीपति अब देर करहु मत, राम चरण गहु धाय रे। अति दुर्लभ कैबल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भक्त से मुक्त गोसाई, अनिच्छित आवई बढ़ियाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैवल्य पद बड़ा दुर्लभ है, जहाँ जीव जीव की एकता होती है। सो जो स्मरण करते हैं निष्काम भाव से वे अनायास पहुँच जाते हैं। इसलिए विगत काम मम नाम परायण, शांत विरति बिनती मुदितायन। जो निष्काम भाव से स्मरण करते हैं तो उनके देह से चेतना हटती है, तब मन से चेतना हटती है। अभी तक क्या हुआ? माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, कही गए दास कबीर। न मन मरता है, न माया मरती है, न आशा मरती है, देह मर जाती है। और मरते समय जैसी मन में इच्छा होती है उसके अनुसार फिर से देह मिल जाती है। तो देह में चेतना है, देह कायम है। और चेतना निकल गई तो सरे जले या कुछ हो, लेकिन रहेगा नहीं, मिट जाएगा ही। तो मन से चेतना हटेगी तो मन भी मिट जाएगा, इसी को मुक्ति कहते हैं। मन से चेतना हटेगी तो मन मिटेगा, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मन बैरागी माया त्याग, शब्द में सूरत समाई। मन से चेतना हटे, सूरत शब्द में समा गई तो मन मिट जाएगा, इसी को मुक्ति कहते हैं। मन ही आकाश बत हाथ न पड़त कछु, मन के न रूप रेख वृद्ध ही न बारो है। और सुंदर कहत परमार्थ विचार जबा, मन मिट जाई एक ब्रह्म निज सारो है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।